नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपको कमोडिटी बाजार की हर रणनीति से वाकिफ कराते हैं और आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेटल्स या फिर नेचुरल गैस और एग्री कमोडिटी, इन सभी पर आपके जो भी सवाल हों आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है, करना कुछ नहीं है। स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होता हुआ आप देख रहे हैं, ये नंबर है 9136934065। एक बार फिर नंबर नोट कर लीजिए, 9136934065। इस नंबर पर आपको अपना सवाल व्हाट्सएप करना है। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए अपना सवाल और हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, जो भी सवाल आप हमसे पूछें, अपना और अपने शहर का नाम जरूर बताएं और अपना सवाल स्पष्ट भाषा में पूछें। आखिर आपका नजरिया क्या है, किस भाव पे आपने खरीदारी की है, और अगर कोई आपके बेसिक सवाल भी हैं, अगर कमोडिटी से जुड़ी कोई बाकी शंका भी है, तो भी आप ऐसे सवाल हमें भेज सकते हैं। हम एक्सपर्ट से उन पर जवाब लेंगे। और आज खास रणनीति बताने के लिए हमारे साथ बेहद खास एक्सपर्ट जुड़े हैं। मैं परिचय करा दूं, ऑल इंडिया जूलियस एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन यानी AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आज एंजल वन से चीफ टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट कमोडिटी एंड करेंसीज तेजस अनिल शिग्नेकर साहब भी जुड़ रहे हैं। तेजस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत था। तो मैं बारी बारी से आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा बाजार में गोल्ड और सिल्वर के भाव क्या चल रहे हैं वो अपने दर्शकों को उसकी जानकारी दे दूं, ब्यौरा दे देता हूं। तो गोल्ड आप देखिए 1,26,850 के पास इस वक्त कारोबार होता हुआ 465 रुपए की यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 0.5% की गिरावट करीब करीब हमें नजर आ रही है आज गोल्ड में। सिल्वर की अगर हम बात करें, सिल्वर में भी करेक्शन का दौर है। सिल्वर में आप देखिए 1,75,095 का इस वक्त भाव, 3105 रुपए की गिरावट और इस वक्त 0.25% फिसलता हुआ सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में करेक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर हम MCX पे बात करें तो गोल्ड की अगर हम बात करें तो जैसे हमने भाव बताया, कॉमेक्स पर $4,220 के पास है। सिल्वर कॉमेक्स पर $58 के पास इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगले हफ्ते फेड की बैठक में रेट कटौती की उम्मीद बढ़ी है। इसके अलावा ट्रेडर्स जो हैं वो 0.25% कटौती की जो संभावना है वो लेकर चल रहे हैं। 88% ट्रेडर्स का ये मानना है। कमज़ोर US जो आर्थिक डेटा है, जो एक सुस्त इकोनॉमिक का रिकवरी की ओर संकेत कर रहा है, उससे रेट कट की उम्मीदों को सपोर्ट मिलता हुआ। तो नितिन जी, गोल्ड और सिल्वर पे सबसे पहले अपनी राय दीजिए। आप यहां से किस तरह का माहौल देख रहे हैं और क्या ये एक एक्सपेक्टेड करेक्शन आप देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार रिकॉर्ड्स बन रहे थे, लगातार एक उछाल देखने को मिल रहा था? जी, तेजस जी को भी मेरा नमस्कार। प्रशांत जी, आज आपके और तेजस जी के शर्ट के कलर से बाजार का मूड तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है कि लाल खड़ी मैदान खड़ी। लेकिन मैं इसको करेक्शन नहीं कहूंगा। प्रशांत जी, देखिए 1% का जो मूव होता है ये बड़ा कॉमन मूव होता है। अब क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम 1000 पॉइंट का या 800 पॉइंट के मूव को हम अब बड़ा मानते आए हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अब अपनी मेंटेलिटी थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज 1% के मूव जो है वो बहुत कॉमन मूव है इस वोलेटाइल मार्केट में। और आज हमने देखा कि कल जो हाई था 4260 के आसपास, आज गोल्ड ने लगभग 4180 तक का लो लगाया है, जो कि बताता है 2% का मूव, डाउनसाइड मूव जो है वो आया है। अब इसके दो प्रमुख कारण है। पहला कारण क्या है कि पॉवेल जो अपनी स्पीच देने वाले थे, वो स्पीच में उन्होंने मतलब एक नॉर्मल सा बोला और कुछ भी फाइनेंशियल हालातों में नहीं बोला। और सेकंड कारण ये था कि US ट्रेजरी यील्ड्स जो है इसमें हमें थोड़ी सी स्ट्रांगनेस दिखी, और वो स्ट्रांगनेस की वजह से भी हमने गोल्ड के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी। तो कहीं भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस का बिल्टअप नहीं दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए, और ना ही हम यहाँ पे कुछ ऐसा शॉर्ट का बड़ा कोई न्यूज आते हुए देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक 10 या 11 तारीख तक फेड की मीटिंग नहीं हो जाती या कुछ और डेटाज जब तक नहीं आ जाते, तब तक गोल्ड जो है वो नीचे में 4150, ऊपर में 4300।
चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से नितिन जी से संपर्क हमारा टूट गया। एक बार फिर से उनसे लेवल्स चेक करेंगे। इन सब के बीच में हमारे साथ एक और मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं राकेश खन्ना साहब, जो कि मरे एसेट शेयर खान से हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बताएं नितिन जी, आपकी आवाज़ बीच में ब्रेक हो गई थी, लेवल्स एक बार फिर से दोहरा दें। हाँ, 4150 से 4300 तक की रेंज रहेगी। गोल्ड अभी एमसीएक्स में जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ है वो 31,300 से नीचे ट्रेड हो रहा है। जैसे ही 31,300 के लेवल क्रॉस करता है, वहां पे हम आज के लेवल को, आज के लो का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। ऊपर में 130,000, 13800 और 131,500 तक के लेवल्स जो है वो हमें कल तक देखने को मिल सकते हैं। प्रशांत जी, चलिए, तो नितिन जी की राय में इसे करेक्शन कहना ठीक नहीं होगा, और इस तरह के मूव जो होते हैं वो एक अच्छी रैली के लिए बड़े आवश्यक होते हैं। तो ऊपरी स्तरों पर 1,30,000, 1,31,500 तक के जो स्तर हैं और वो नजर आ सकते हैं नितिन जी की राय में। तेजस, आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर पे रणनीति, और अपनी कॉल्स भी लगे हाथ बता दीजिएगा। धन्यवाद। सबसे पहले आपके शो में हमें इनवाइट करने के लिए। जैसे नितिन जी ने कहा कि यहाँ पे जो शर्ट का कलर मैच हो रहा है, ये बात यहाँ पे समवेयर मार्केट थोड़ा बहुत बैन करते हुए दिख रहा है। लेकिन समवेयर ये पोजिशनल भले लॉन्ग रहेगा, लेकिन जब भी एक ट्रेडर अपनी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहता है कि मार्केट में कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जिसका मैं लाभ ले पाऊँ, तो फिलहाल के लिए जो मार्केट में बाउंस बैक मिल रहा है, एक सही राय रहेगी कहाँ पे भी ये लोअर लेवल पे जो करीबन 4,180 के यहाँ पे फिलहाल के लिए सपोर्ट मिला हुआ है, वहाँ से डॉलर टर्म में तो ये बाउंस बैक दिख रहा है। लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल के हट के हम लोग फिलहाल के लिए ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से करंट अपने मार्केट में एमसीएक्स में देखेंगे तो कहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी बन के आएगी। करीबन 1 लाख दिसंबर फरवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है 1,30,100 के यहाँ पे मिलता है, तो बिकवाली की सलाह रहेगी 1,30,560 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 1,29,200 के करीबन के यहाँ पे टारगेट बनते हुए दिखेंगे इवनिंग सेशन में। एज वेल एज सिल्वर की बात करेंगे तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आपको मार्च वाले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ध्यान देना रहेगा कि क्या हिसाब से वहाँ पे मार्केट वर्किंग हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे भी एक बाउंस बैक मिलता है, करीबन 1,80,500 की लेवल मिलती है, तो यहाँ पे सेलिंग की राय रहेगी। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करा रहेगा यहाँ पे 1,82,100 का, और यहाँ पे टारगेट बनेंगे 1,78,100 200 के। लिए तो कहीं ना कहीं सेल कॉल, शॉर्ट साइड की सलाह इस वक्त तेजस की तरफ से आती हुई मैं दोहरा देता हूं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो ये आपको इवनिंग सेशंस के लिए आपको ये सलाह मिली है 1,30,100 इन लेवल का ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस 1,30,560 का, और शॉर्ट में 1,29,180 ये टारगेट जो है वो नजर आ रहे हैं तेजस की राय में। सिल्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1,80,500 के स्तर को ध्यान रखिए। 1,82,100 का एसएल मेंटेन करना है। टारगेट 1,78,100 के यहाँ पर आपको मेंटेन करने हैं। तो ये है गोल्ड और सिल्वर पर आती हुई राय तेजस की। राकेश जी, हमें बताइए, गोल्ड या सिल्वर, आपको कहां पर ज्यादा बेहतर स्थितियां नजर आ रही हैं और क्यों? पहले तो गुड इवनिंग प्रशांत जी, और गुड इवनिंग सभी दर्शकों को। सिल्वर देखा जाए तो गोल्ड के कंपैरिजन में गोल्ड भी बहुत स्ट्रांग है अभी भी। अगर जो डिप आया है, जैसे तेजस जी ने भी कहा है कि 4180 एक बहुत अच्छा बॉटम सपोर्ट है डॉलर टर्म में, तो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। और यहाँ से अभी भी अच्छा खासा डॉलर टर्म में आप बड़ा मूव देख सकते हो 4,300 400 लेवल तक। और सिल्वर में इसलिए मैं कहूंगा कि सिल्वर यहाँ से करंट लेवल पे भी आप आवरली चार्ट हिसाब से जाओ तो एक करंट अपने रेजिस्टेंस जो कि 57.54 है, अगर वो ब्रेक करता है तो $58.70 लग रहा है। जो इंडियन रुपी टर्म में अगर मैं देखूं तो एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है जस्ट अभी ही, और अपना जो रेजिस्टेंस था 1,80,000 के ऊपर वो सस्टेन भी हो रहा है। तो आज का जो हाई बना है सुबह का 182,998 एक बार ब्रेक करते हुए शाम तक देखा जा सकता है। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप करेगा, अगर डिप भी मिलता है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 178,500 लेवल तक या 600 तक, वो स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हो। इसका एक वैलिड रीजन ये भी है कि डॉलर इंडेक्स में अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो डॉलर इंडेक्स अपने वीकली चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, दैट इज 98.99। अगर ये ब्रेक करता है आज शाम को और इसके नीचे सस्टेन होता है तो एक अच्छा खासा अप स्विंग अप मूव देखा जा सकता है गोल्ड सिल्वर।
चलिए, तो सिल्वर पर ज़्यादा बुलिश नज़र आते हुए इस वक्त ख़ास तौर पे राकेश जी यहाँ पर ख़रीदारी की सलाह 1,82,375 तक के लक्ष्य के लिए 1,78,540 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। याद रखिए बाइंग के जो लेवल्स हैं वो 1,79,500, 1,79,200, ये दो अहम लेवल पर राकेश जी की राय में। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब गोल्ड और सिल्वर से जुड़े जो सवाल हैं आपके, उस पर अपने दर्शकों से के सवाल लेते हैं और एक्सपर्ट की राय लेंगे। पवित्रा राठौड़ हैं प्रतापगढ़ से, और प्रतापगढ़ ये उत्तर प्रदेश वाला नहीं, राजस्थान के प्रतापगढ़ से इन्होंने सवाल पूछा है। पूछ रही हैं कि 1 किलो चांदी मुझे खरीदनी है फिजिकल सिल्वर जो है उसमें बाइंग के मौके देख रही हैं। क्या अभी सही समय है या मुझे कुछ समय रुकना चाहिए? बताएं नितिन जी, क्या राय होगी? 1 किलो फिजिकल चांदी खरीदना चाहती हैं, पूछ रही हैं कि एंट्री करने का ये सही समय है या थोड़ा और डिप का इंतजार किया जाए? देखिए पवित्र जी, चूंकि फिजिकल में लेना चाह रही हूँ, फिजिकल का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है आदमी सिल्वर बाय कर रहा है, मे बी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और 12 मंथ्स। तो मेरे ख्याल से ये जो लेवल्स है जहां पे हमने अभी ब्रेकआउट आते हुए देखा है, तो बिल्कुल इनको यहाँ पे फिजिकल में 1 किलो चांदी अभी बाय कर लेनी चाहिए। चलिए, तो ये लेवल्स जो हैं वो मुफीद हैं आपके लिए, यहाँ पर एंट्री के मौके देखे जा सकते हैं। चेतन का सवाल लेते हैं, बेंगलुरु से इन्होंने सवाल पूछा है। 1,75,000 पर चांदी में खरीदारी की है, मतलब इनकी हाल फिलहाल की खरीदारी है। पूछ रहे हैं कि सेल कर दूं या अभी इसमें बने रहना बेहतर होगा। तेजस बताइए क्या राय होगी? 1,75,000 के भाव पे सिल्वर में इनकी बाइंग है। टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे एक अच्छा सा एक ब्रेकआउट मिला है। फिलहाल काफ़ी अच्छी तरीके से मोमेंटम प्ले आउट हो रहा है। डोमेस्टिक लेवल पे एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा सा सपोर्ट मिला हुआ है, तो ये ब्रेकआउट जो है और भी कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे कोई भी डीप मिलता है तो बाइंग की सलाह रहेगी। और समवेयर यहाँ पे फिलहाल के लिए जो मूविंग एवरेज है वो करीबन यहीं पे रेस्ट आउट हो रहा है जहाँ पे इनकी बाइंग हुई है। तो ये लेवल पे ही भी कोई भी यहाँ पे पोजीशन है इसको होल्ड करने की राय देगी। तो ये जो स्तर हैं ये कहीं ना कहीं होल्ड करने लायक स्तर हैं, इन पर बने रहने की आपको सलाह। चंदन कुमार का सवाल लेते हैं, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर से। इनका जो सवाल है वो है सिल्वर पुट में 1,68,000 पर खरीदारी की है, बेचें या अभी इंतजार करें? तेजस आपके पास ही आऊंगा, सिल्वर पुट पे रणनीति जानना चाहते हैं, 1,68,000 पर खरीदारी है। इनको एक सलाह रहेगी, देखिए जब भी ये ब्रेकआउट हुआ है पिछले कुछ सत्रों में, तो यहाँ पे एक अच्छा सा एक मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे कोई भी पुट के लिए फिलहाल सलाह नहीं रहेगी। कोई भी डीप बन रहा है तो यहाँ पे बाइंग के लिए जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे जिस हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है ये काफ़ी एक अच्छा एक मोमेंटम प्ले होते हुए दिखेगा। यहाँ पे फिलहाल के लिए 1,42,000 के आसपास के ऊपर की लेवल जो है उसको क्रॉस आउट होता है तो आपको 1,85,000 के भी लेवल देखने के लिए मिलेंगे। तो ये है आपको एक राय, विस्तृत नजरिया तेजस ने आपको कहीं ना कहीं दिया है। विवेक अग्रवाल साहब का अगला सवाल है, नासिक महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या ये लंबी अवधि में चांदी के लिए निवेश का सही समय है? फिजिकल या वर्चुअल, कहाँ निवेश करना फिलहाल बेहतर होगा? राकेश जी बताइए क्या राय होगी विवेक को? फर्स्ट ऑफ ऑल चांदी अभी ये इतना प्राइस ऊपर आने के बाद इन्वेस्ट करना, इसमें निवेश करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बट जब भी करेक्शन मिलता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इसमें बहुत स्ट्रांग है और ऊपर में अच्छा खासा अपसाइड अभी भी है। $60 तक का डॉलर टर्म में भी टारगेट है और इंडियन रुपी टर्म में 1,90,000 भी देखने मिल सकता है। तो जब भी डिप मिलता है 175 या 172 लेवल तक, तो आपको बाय ही करना है। इसे में ये करंट प्रेजेंट लेवल पे बहुत हायर साइड पे है, यहाँ पे बाय करना नहीं, बाय ऑन डिप्स में जा सकते हैं। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको रखनी है। इनका सवाल फिजिकल या वर्चुअल कहाँ बेहतर होगा, ये इस पर भी राय दे दें। भी बेटर है, फिजिकल ज्यादा बेटर है। जब नीचे मिलता है तो वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी सिल्वर में स्ट्रांग, जैसे फेड का इंटरेस्ट रेट कट की बात आ रही है और डॉलर इंडेक्स भी नेगेटिव लग रहा है, तो काफी अच्छा स्ट्रांग मूवमेंट इसमें उन्हें देखने मिलेगा। तो ये है राय आपको मिलती हुई। यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार हम क्रूड, नेचुरल गैस, इसके अलावा एग्री कमोडिटीज, बेस मेटल्स, इन सभी पर नजरिया पेश करेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चलिए अब ज़रा अपने रडार पर बेस मेटल्स को लेकर आते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम मेटल्स में देखें तो कॉपर का भाव 1050 रुपये के पास है। एमसीएक्स पर एल्यूमिनियम 280 रुपये के करीब नज़र आ रही है। जिंक की जो प्राइस है वो 310 के रुपए के आसपास है। लेड के भाव में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। नितिन जी, बेस मेटल्स में आप बताइए क्या नज़रिया आपका? जी, बेस मेटल पे नजरिया देने के पहले सबसे पहले मैं आपकी टीम को बधाई देना चाहूंगा ईटी नाउ की। आपसे कुछ महीने पहले हम लोगों ने ऑप्शंस के ऊपर पूरा 1 महीने का एजुकेशनल सीरीज चलाया था गोल्ड और सिल्वर के। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई आज जब मैंने कुपवाड़ा जैसी छोटी सी जगह से सिल्वर ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हुए देखा, तो मुझे लग रहा है कि हमारी जो कोशिश थी उसके जो फल हैं वो अब धीरे धीरे से आ रहे हैं। तो इसके लिए आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। लौटते हैं कॉपर की तरफ। हमने पिछले प्रोग्राम में 1055 1060 तक के टारगेट्स दिए थे, वो लगभग कॉपर में अचीव हो चुके हैं। एलएमई के ऊपर अभी कॉपर 11250 के आसपास चल रही है और 11300 का रेजिस्टेंस है। तो जब तक 11300 का रेजिस्टेंस एलएमई में क्रॉस नहीं हो जाता तब तक हम कॉपर में किसी भी ट्रेड से बचेंगे। और अगर मैं एमसीएक्स में बात करूं तो एमसीएक्स में ये लेवल्स आते हैं 1060 1062 के आसपास। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो 1062 का स्टॉप लॉस लेके इसको सेल भी कर सकते हैं। 1040 1035 तक के टारगेट जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो डबल से बाय करें। स्टॉप लॉस रखें 1050 का, ऊपर में टारगेट होंगे 1080 और 1100। प्रशांत जी, चलिए, तो यहाँ पर सेल साइड की कॉल कॉपर में आपको मिलती हुई ख़ास तौर पे आपको यहाँ पर रणनीति भी नितिन जी ने बताई। तेजस, आप बताइए कॉपर पर आपकी क्या राय बन रही है? बेस मेटल में से एक अकेला एक ऐसा काउंटर है जिसमें काफी अच्छी एक वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है। फिलहाल इसमें भी हम लोग देखेंगे तो डेली बेसिस के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इंट्राडे प्राइसेस के ऊपर यहाँ पे कोई भी जो उछाल फिलहाल के लिए हो रहा है, इसका एक टॉप रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। वो करीबन 1054 के यहाँ पे है, जो यहाँ पे बिग वाली की राय रहेगी। और यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो वो रहेगा 1059 का टारगेट बनेंगे 1044 के। चलिए, राकेश जी आप बताइए, आपकी कॉल मतलब हमारे दो एक्सपर्ट की तो सेल साइड की ही कॉल है कॉपर पे, आपकी क्या राय बन रही है? पहले तो ट्रेंड इज द फ्रेंड बोलना चाहूंगा। कॉपर बहुत पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से, और कॉपर अपने रेजिस्टेंस के नजदीक ही है। तो जब भी अगर डिप मिलता है तो 47 45 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे में। और ऊपर में जैसे सर ने कहा 1080 और 1100 का टारगेट पॉसिबल है। जैसे ये साल गोल्ड सिल्वर में देखा गया है, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 2026 में आप कॉपर को वैसा रैली करते हुए देखोगे। तो यहाँ से बाय के लिए जाएंगे। नीचे में स्टॉप लॉस 1047, ऊपर में ये 53 का रेजिस्टेंस निकालता है, तो 1057 और 1070 का टारगेट देखा जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर ट्रेंड का फ्रेंड बनना चाहिए कॉपर में, खासतौर पे राकेश जी की राय। और यहाँ पर बाई साइड की कॉल आपको मिलती हुई और 1057 तक के लक्ष्य, 1047 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। बढ़ते आगे, क्रूड और नेचुरल गैस को भी रडार पे ले आते हैं। समय कम है तो बराबर से कॉल्स भी लेते चलेंगे। क्रूड पर हम हल्का प्रेशर देख रहे हैं, 1% से ज़्यादा की जो है वो कल क्रूड में तेज़ी दिखी थी, लेकिन अब जो है क्रूड पर हम प्रेशर साफ तौर पर देख रहे हैं। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर हम तेज़ी देख रहे हैं। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 440 रुपये के करीब है, 2% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। कई सारे दर्शकों ने सवाल भी पूछा है, उन सवालों को इंक्लूड करते हुए कहीं ना कहीं रणनीति ले लेते हैं। और हमारे एक दर्शक हैं जो नेचुरल गैस पर रणनीति जानना चाहते हैं, हर्ष हैं जयपुर से। नेचुरल गैस फ्यूचर में टारगेट और स्टॉप लॉस बताएं। नितिन जी, नेचुरल गैस फ्यूचर में टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं, जयपुर से सवाल हर्ष का। 442 के आसपास बाय करके चले और स्टॉप लॉस जो है वो 438 का लगा सकते हैं। टारगेट ऊपर में 455 का रहेगा नेचुरल गैस के अंदर। चलिए, अगर आप इन तमाम लेवल्स को जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं मिस कर दे रहे हैं तो याद रखिए पूरा शो यूट्यूब पे भी जाता है, तो आप रिविजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने बाकी एक्सपर्ट्स के पास। तेजस, आप बताइए क्रूड और नेचुरल गैस पर आपकी क्या कॉल है? नेचुरल गैस में फिलहाल के लिए एक अच्छा मोमेंटम है, एक ब्रेकआउट भी हुआ है प्राइजेस वाइज और डेली बेसिस के ऊपर एज वेल एज मंथली बेसिस के ऊपर। ये अच्छा सा एक मोमेंटम है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक अच्छा सा एक रैली देखने के लिए मिला है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहली बार अच्छी तरीके से 400 के ऊपर सस्टेन हुआ है। यहाँ पे करीबन 437 के लेवल मिलते हैं, जो करीबन 50 EM में है इसका। वहाँ पे बाइंग की राय रहेगी, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा
432 का टारगेट बनेंगे 450 के। और क्रूड ऑयल में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है अच्छा एक स्ट्रक्चर बना के चल रहे हैं, ओवरसोल्ड से अच्छा वापस प्राइसेस में बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे करीबन 5310 के लेवल मिलते हैं तो बाइंग की रहेगी। यहाँ पे 5220 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 5490 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। एज वेल एज जो कॉन्ट्रैक्ट जो इस हिसाब से वर्किंग कर रहा है उसी हिसाब से इसमें जो ऑप्शन चेन है इसको हम लोग ध्यान में रख के चलते हैं। तो यहाँ पे 5400 का जो कॉल है इसमें बाइंग करनी चाहिए, करीबन 100 रुपए के करीबन मिलता है तो 70 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 160 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। क्रूड पे ऑप्शन की स्ट्रेटजी जो है वो आपको दिसंबर सीरीज के लिए 5400 की कॉल 100 रुपए के प्रीमियम पे आपको लेनी है। टारगेट जो है 160 का, स्टॉप लॉस यहाँ पर 70 का। क्रूड में अगर आपको MCX पे खरीदारी करनी है तो यहाँ पर आप देखिए 5310 का स्तर ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 5220 का रखना है और टारगेट 5490 तक के नजर आ सकते हैं। नेचुरल गैस पर तेजस की राय जो है 438 का स्तर है जो है वहाँ पर खरीदारी की सलाह। स्टॉप लॉस 432 का, टारगेट 450 के यहाँ नजर आ सकते हैं। राकेश जी आप बताइए नेचुरल गैस पर आपकी क्या राय है? नेचुरल गैस में हमारा व्यू बुलिश है। इसमें अभी जस्ट नेचुरल गैस में 446 का लाइव करंट में एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, हाई लो फॉर्मेशन राइजिंग चैनल में मूव कर रहा है। नीचे में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया इंट्राडे में 439 का, अगर डिप मिलता है तो बाय करे। ऊपर में फर्स्ट टारगेट 453.90 और सेकंड टारगेट 477.50 पे ले सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में भी जाना है तो 440 का कॉल बाय कर सकते हैं जो 31 पे चल रहा है अभी। और ऊपर में आप इसमें भी 35 तक का टारगेट दे सकते हैं। नीचे में 28 का स्टॉप लॉस है। राकेश जी लगे हाथ समय एकदम कम है तो एग्री कमोडिटीज पे भी फोकस करते हैं। जीरा के भाव में हल्की तेजी है, धनिया में आधे % की गिरावट हम देख रहे हैं, हल्दी का भाव आधा % से ज़्यादा टूटता हुआ, सीमित दायरे में ग्वारगम है। तमाम लेवल्स भी हमने बताए और हमें बताइए यहाँ पर कहाँ पर आपको लग रहा है कि बेहतर रणनीति बनाई जा सकती है? जीरा में देखो थोड़ा बहुत वीकनेस देखा गया बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इसमें बहुत मोमेंटम स्ट्रांग दिख रहा है ऊपर में। तो ये जब भी डिप मिलता है तो इसको बाय ही करना चाहिए। नीचे में एक स्ट्रांग सपोर्ट दिया हुआ 21,500 का, जब तक वो होल्ड करता है। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 21,940, अगर ये 21,940 निकलता है तो फिर से आप ऊपर में 22,450 का टारगेट देखा जा सकता है। ग्वारगम की आप बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत राइज आया, एक पुल बैक है, बट ऊपर में अभी भी 4,900 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट वो ब्रेक नहीं करता है, आज मार्केट ने हाई मारा था 4,834 को, अगर यहाँ से वीकनेस थोड़ी दिखती है तो फिर से सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है नीचे में 4,600 लेवल का टारगेट की तरफ। तो आपको एग्री कमोडिटीज पर भी राय मिल गई। शुक्रिया करेंगे राकेश जी, नितिन जी, तेजस, आप सभी का बेहतर रणनीति बताने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहरहाल कमोडिटी फटाफट में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।